आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपको कुछ उपयोगी टिप्स, जानकारी, मेरे सुझाव हैं वो बताने जा रहा हूँ। जो मेरा टॉपिक इस प्रकार रहेगा कि इतनी सारी भर्तियाँ आ गई, अब तैयारी किसकी करें। देखो, परीक्षा लगना कोई भी एग्ज़ाम की निश्चित है। आगे पीछे टाइम टेबल हो सकता है, वो बात अलग है। और भर्तियों का जो दौर चालू होता है वो भी एक दौर आता है, टाइम आता है, तब चालू हो जाती है। और एग्ज़ाम लगती रहती है, भर्तियाँ आती रहती हैं। मेन बात जो टारगेट है, लक्ष्य है तैयारी करने का, मैंने अपना पर्पज़ है, उद्देश्य हुआ है। एक साथ भर्तियाँ आ जाती है, फिर किसकी तैयारी करें, किसकी नहीं करें, कौन सी तैयारी छोड़ें, कौन सी नहीं छोड़ें, कौन सा फॉर्म भरें, कौन सी नहीं भरें, कौन सा फॉर्म नहीं भरें, ऐसे कई विचार आते हैं। देखो, जो आप जिसके भी एग्ज़ाम भर्ती के लायक हैं, वो फॉर्म तो आपको भरना ही चाहिए, चाहे छोटी परीक्षा हो या बड़ी परीक्षा। एग्ज़ाम छोटी हो बड़ी हो, पोस्ट छोटी हो बड़ी हो, वो एक अलग मैटर है। लेकिन बेरोज़गारी के इस युग में आपको नौकरी की अति आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, तो उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन मेरा जो राय है, सुझाव, आपको सलाह है, वो ये है कि बहुत सारी भर्तियाँ आ जाती है एक साथ में, तो दिमाग में नकारात्मक निगेटिव विचार आते रहते हैं या कौन सी तैयारी करूँ। देखो, फॉर्म तो जिसकी भी आप लायक हैं, वो फॉर्म तो आपको भरना ही चाहिए और एग्ज़ाम भी देनी चाहिए। लेकिन जो मेरा सजेशन है, राय है, आपकी सुझाव है, वो ये है कि आप एक परीक्षा की तैयारी ढंग से कीजिए। एक परीक्षा की इतनी तैयारी कीजिए कि जहाँ तक आपकी एग्ज़ाम फाइट हो सके, आप उस परीक्षा को, एग्ज़ाम को पास कर लें। इस हिसाब से तैयारी होनी चाहिए। आप उस एग्ज़ाम को पास करने में अपनी रणनीति इतनी कीजिए मजबूत, 100% तैयारी कीजिए आप। फिर आप पास हो, फेल हो, वो बात अलग है। रिजल्ट अच्छा आए, खराब आए, बढ़िया है, घटिया है, वो बात अलग है। लेकिन आप 100% देने की कोशिश कीजिए। यदि आप 100% नहीं देते हैं कोई भी एग्ज़ाम में तैयारी करने में, तो आपका अंतरात्मा में ये बोलेगा हमने तैयारी नहीं की। फिर तैयारी करने के बाद जो भी रिजल्ट आता है, वो अपने जो भी इष्ट देवता है, परमात्मा है, जो भी अलग अलग धर्म के, उस पर छोड़ दीजिए, होगा वो देखा जाएगा। लेकिन आप 100% जो कर्म करने का होता है कि कर्म करते जा फल की इच्छा मत कर, उस भावना से आप मेहनत करें, फिर रिजल्ट आएगा वो देखा जाएगा। लेकिन आप अपने कर्म में, काम करने में, तैयारी करने में वो कमी नहीं छोड़ें। आप एक एग्ज़ाम की तैयारी जी जान लगा के करेंगे तो उसमें पास होने की, एग्ज़ाम फाइट करने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप एग्ज़ाम फाइट कर ही लेंगे, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि संभावना बहुत ज़्यादा, लिमिट ज़्यादा बन जाती है संभावना। तो एक जो बच्चा है, लड़का लड़की, एक वो तैयारी, ये फॉर्म भर दिया, इसकी तैयारी में लग गया, अब IAS की तैयारी में लग गया। मैं मानता हूँ कि फॉर्म भरना पड़ता है, फॉर्म भरना भी चाहिए, एग्ज़ाम देनी पड़ती है, देनी भी चाहिए। लेकिन आप अधिकतर जो जी जान लगा के तैयारी कर रहे हैं, आप एक एग्ज़ाम की या 2, अधिकतम 3, लेकिन जहाँ तक संभावना आप एक एग्ज़ाम की ही तैयारी जी जान लगा के कीजिए। 2 मान लीजिए, 3 मान लीजिए, लेकिन एक ही आप करोगे ना, तो आपके पास में आपका जो लक्ष्य है, टारगेट है, वो बिल्कुल फिक्स रहेगा। जैसे आप बैठ के कंटिन्यू किसी लक्ष्य की, किसी चीज़ की तरफ ध्यान एकाग्रता करते हैं, वैसे आप मान लीजिए, तो आपके वो एग्ज़ाम, वो परीक्षा आपके दिमाग में आती रहेगी और आपका मनोबल, हौसला, कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा कि मेरी एग्ज़ाम है। और वो एक एग्ज़ाम
एक ही एग्ज़ाम आपके दिमाग में घूमेगी तो वो तैयारी करने का आपको मज़ा भी आएगा, आनंद भी आएगा और रुचि भी जगेगी और पढ़ने में आपकी भावना एकाग्रचित होगी, मन एकाग्रचित होगा और मन आपका बिल्कुल शांत रहेगा कि अपन तैयारी करें। बिल्कुल ठंडे दिमाग से आप तैयारी करेंगे ऐसे। तो अब फिर रही बात कि अब ये बीच में कोई, जैसा आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जी जान लगा के एक एग्ज़ाम की कर रहे हैं, एक परीक्षा की कर रहे हैं, बीच में कोई परीक्षा आ गई, उसका क्या करें? अब आपका क्वेश्चन ये बनता है, मुझे पता है। उसका आप ये कर सकते हैं कि आप यदि जो आप जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें ज़्यादा महीने हैं तो उसमें आप थोड़े बहुत महीने उसमें भी दीजिए। जो बीच में एग्ज़ाम आ गए उसमें दे सकते हैं थोड़े बहुत दिन, महीने, जो भी आपको लगता है कि जो अपने एग्ज़ाम का आपने लक्ष्य किया था तैयारी करने का, उस एग्ज़ाम में कुछ ज़्यादा महीने हैं तो उसमें अब बीच में दूसरी एग्ज़ाम आ गई तो उसमें आप थोड़े बहुत महीने दे लीजिए। और जो आपको लगता है कि अपनी जो एग्ज़ाम का आपने तय किया था कि वो एग्ज़ाम में दिन कम है, बीच में दूसरी एग्ज़ाम आ गई तो उसमें आप बहुत कम दिन दीजिए। लेकिन मेन जो आपने जो टारगेट तय किया था, लक्ष्य तय किया था इस एग्ज़ाम को फाइट करने का, उस एग्ज़ाम में उस एग्ज़ाम की ओर फोकस कीजिए। उस एग्ज़ाम की तैयारी आप दृढ़ इरादे के साथ, दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ और कठोर मेहनत के साथ कीजिए ताकि आप सफल हो सकें, उस एग्ज़ाम को पास कर सकें, क्लियर कर सकें, फाइट कर सकें। क्योंकि आज जो आज का कंपटीशन का दौर है, प्रतियोगिता का दौर है, तो इसमें पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, कम पढ़ने से काम नहीं चल सकता क्योंकि कंपटीशन का टाइम है। मैं ये तो आपको नहीं कह सकता कि थोड़े बहुत पढ़ने से काम चल जाएगा, वो बिरले होते हैं जिसका हो जाता है, लेकिन बगैर मेहनत कुछ भी नहीं होता। मेहनत करना ही पड़ता है, तैयारी करनी ही पड़ती है एग्ज़ाम के लिए। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप एक एग्ज़ाम की तैयारी जी जान लगा के इतनी कठोर मेहनत से कीजिए ताकि आप उस एग्ज़ाम को फाइट कर सकें और आपकी गवर्नमेंट नौकरी, सरकारी नौकरी लग सके। और आपने जो एक लक्ष्य तय की लीजिए कि अपन मेरे को अब एग्ज़ाम को तो आपको तय करना पड़ेगी मेरी ये एग्ज़ाम है, मैं ये एग्ज़ाम निकाल सकता हूँ, उसमें ये सिलेबस है। और बहुत सारे एग्ज़ाम है उसमें, किसी में तो 50%, किसी में 75%, किसी में 25% सिलेबस में अकॉर्डिंग मिलता जुलता है। लेकिन कोई भी पढ़ाई आप पढ़ते हैं तो वो कभी व्यर्थ नहीं जाती, ये आप यकीन मानिए। कोई एग्ज़ाम में आपके आ जाए, जैसे करंट जी के तो अधिकतर एग्ज़ाम में चलती रहती है। और जैसे जनरल साइंस है और आजकल रीजनिंग मैथ्स भी बहुत सारे एग्ज़ाम में आने लग गई, जैसे ये सामान्य चीज़ें हैं। और जैसे कंप्यूटर है ये, और जो जीके का पोर्शन है जैसे ज्योग्राफी है और पॉलिटिकल है, हिस्ट्री है, ये सामान्य जो सब्जेक्ट है जनरल सब्जेक्ट की तो अधिकतर हर एग्ज़ाम में आने लग गए। लेकिन कुछ सिलेबस में अलग अलग एग्ज़ामों का सिलेबस अलग अलग होता है, कईयों का ईजी होता है, कईयों का हार्ड होता है, कईयों का मध्यम होता है, वो तो आपको तय करना पड़ेगा। लेकिन कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी एग्ज़ाम को आप हल्के में नहीं लें। परीक्षा होती है, आज का दौर है कि छोटी परीक्षा हो या बड़ी परीक्षा, तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी। और कंपटीशन हर परीक्षा में है, तो आपको तय करना है कि कितनी तैयारी करनी है, कितनी नहीं करनी है, कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना। मैंने मेरी छोटी सी जानकारी आपको दी है और आपकी जितनी शंकाओं का समाधान मैंने करने का प्रयास किया है, कोशिश की है। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो, कुछ हो, तो आप अपने दिमाग में सोचें, अपने मस्तिष्क में सोचें, चिंतन करें, आपको ज़रूर उत्तर मिलेगा। और आपके आसपास में जो पढ़े लिखे हैं, तो तैयारी कर रहे हैं, जो विद्वान हैं, उनसे आप सलाह मशवरा कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, राय ले सकते हैं, सजेशन ले सकते हैं, तो आपकी तैयारी में ज़रूर निखार आएगा। आप जागरूक होइए और तैयारी में जुट जाइए। आप एक दिन ज़रूर सक्सेस होंगे, ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। मैं यही मंगल कामना करता हूँ। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरी आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आपके और भी भाई बंधुओं को, मित्रों को, पड़ोसियों को, साथीगणों को ज़रूर शेयर करें ताकि कर भला तो हो भला। आपके ये जो मेरी जानकारी है, टिप्स हैं, आपके काम आए तो औरों को भी काम आ जाए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।